तो लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था प्रोजेक्टाइल पे, एंगुलर प्रोजेक्टाइल पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। आपकी बुक में एग्जाम्पल भी है ये। फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर अ बॉडी to have same horizontal range and h max means maximum height। तो हम एक बॉडी को किस एंगल पे प्रोजेक्ट करें कि जो उसका हॉरिजॉन्टल रेंज हो और मैक्सिमम हाइट हो वो दोनों सेम हो जाए। मीन्स r इज इक्वल्स टू एच मैक्स इक्वल है गिवन। तो हमें इसका थीटा निकालना है कि किस एंगल पे हम इसको प्रोजेक्ट करें बॉडी को कि आर हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट इक्वल हो। तो मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला था हमारे पास u स्क्वायर r इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। ओके, हमने लास्ट वाली क्लास में किया था। और h था हमारे पास, हाँ h था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये था आर रेंज एंड हाइट, मैक्सिमम हाइट। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दोनों क्या है, इक्वल। तो हम इनको इक्वल पुट करते हैं। u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ओके, अब से एक ही ऑब्जेक्ट है, मींस वेलोसिटी भी दोनों की सेम होगी और g भी हमारे पास सेम ही होगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम क्या करेंगे, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, g से g कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ हमारे पास क्या, साइन 2 थीटा। यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको इसकी आइडेंटिटी बताई थी, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ओके, तो इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पे पुट करेंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2। तो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर कट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 2 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाय 2। ओके, तो इस 2 को हम इसके पास लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 एंड कॉस को नीचे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो 2 2 जा 4 इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाता है 10 थीटा। तो थीटा हमको फाइंड आउट करना है, तो 10 को उधर लेके जाते हैं, तो थीटा बनेगा हमारे पास 10 थीटा इज इक्वल्स टू 4 एंड थीटा इज इक्वल्स टू 10 बन जाएगा 10 इनवर्स 4। तो इस एंगल पे अगर हम प्रोजेक्ट करेंगे तो हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट इक्वल आ जाएंगे, दोनों इक्वल होंगे अगर हम इस थीटा पे किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए काफी। आपकी बुक में एग्जाम्पल है कि हमने एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया 10 इनवर्स 4 पर, थीटा उसका 10 इनवर्स 4 होगा, उस एंगल पे अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं तो हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट इक्वल होंगे। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, 2 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। 2 एंगल of projection for same horizontal range। टॉपिक का मीन्स कि दो ऑब्जेक्ट्स को हम
कैसे थ्रो करें इस एक एंगल पे कि जो उनका रेंज जो हो वो सेम हो, दिस इज रेंज, ये दोनों का सेम हो। तो मतलब एक एंगल दूसरा एंगल क्या होना चाहिए कि ये दोनों एंगल दोनों का रेंज सेम हो। टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज, कि दोनों की रेंज सेम हो। तो हम देखते हैं, सपोज करते हैं एक R1 पहली रेंज है, जिसको हमारे पास रेंज का फॉर्मूला हमारे पास u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ओके, सेकेंड रेंज R2 लेते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट को हम थ्रो कर रहे हैं, तो 2 u स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा। ओके, सेकेंड जो एंगल होगा वो 90 माइनस थीटा अपॉन में जी। तो R2 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 180 माइनस 2 थीटा। ओके, 180 माइनस 2 थीटा अपॉन में जी, है ना। तो शायद आपको एक आइडेंटिटी होती थी हमारे पास साइन, एक तो होती थी साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा होता था। यहाँ पे हमारे पास सॉरी साइन 180 माइनस 2 थीटा, ये हो जाता है साइन 180 माइनस 2 थीटा, ये हमारे पास जाता है साइन 2 थीटा। ये भी एक आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। तो साइन 180 माइनस 2 थीटा फिर से हमारे पास हो जाएगा क्या, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। तो आपने देखा रेंज क्या था पहले वाले का, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, और सेकेंड वाले का भी क्या आया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी। मीन्स अगर आप दो ऑब्जेक्ट्स को प्रोजेक्ट करते हैं, एक थीटा और एक 90 माइनस थीटा, मतलब दोनों का सम क्या होना चाहिए, एक थीटा और दूसरे वाले का होना चाहिए 90 माइनस थीटा, दूसरा होना चाहिए 90 माइनस थीटा। मीन्स अगर ये 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया हमने तो दूसरा क्या हो जाएगा, थीटा अगर 30 डिग्री है 30, तो दूसरा 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होगा 60 डिग्री। मीन्स दोनों का कॉम्बिनेशन करके 90 डिग्री अगर आ रहा है तो उन दोनों का जो रेंज होगा वो सेम होगा, इसका R1 और ये R2, तो R1 इक्वल्स टू R2 होगा। बात समझ आई कि दो ऑब्जेक्ट्स को अगर आप प्रोजेक्ट करते हैं, दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री होगा, तो रेंज जो हो जाएगी R1 या R2, जो उन दोनों की रेंज है वो इक्वल होगी, सेम हॉरिजॉन्टल रेंज होगी। ओके, तो ऐसे अगर हम यहाँ पर देखें कि एक एंगल को हमने 15 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया, 15 डिग्री, तो दूसरा अगर हमने 75 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया, 75 डिग्री, तो इन दोनों का रेंज भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि 15 प्लस 75 क्या हो जाता है 90 डिग्री एंगल, तो दोनों का रेंज सेम आएगा, रेंज हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होगा। बस हाँ क्या होगा, मैक्सिमम जो हाइट है उसमें डिफरेंस आएगा, जिसका एंगल ज्यादा उसका हाइट ज्यादा हो जाएगी, 15 एंगल जिसका एंगल छोटा है उसकी हाइट कम हो जाएगी, बट रेंज दोनों का सेम रहेगा। एंगल आना चाहिए 90 दोनों का सम करके। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास था वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी पॉइंट। हमें इसी में देखना एंगुलर प्रोजेक्टाइल में वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। तो सेम जैसे हमने हॉरिजॉन्टल में किया था, अगर आपके पास प्रोजेक्ट हुआ इस पॉइंट पे, अगर हम देखें तो वेलोसिटी दो कंपोनेंट्स में ब्रेक होगी, ठीक है। u वेलोसिटी से इसको हमने प्रोजेक्ट किया, तो ये हो गया हमारे पास y एक्सिस, ये हुआ x एक्सिस, थीटा एंगल, तो जहां थीटा एंगल है वो वाला u cos थीटा हो जाएगा, और जो उसके परपेंडिकुलर है u sin थीटा। दो कंपोनेंट्स में वेलोसिटी को हमने ब्रेक कर दिया। अब इसका रिजल्टेंट हमने देखा था, रिजल्टेंट तो v इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट हमारे पास क्या आता, vx प्लस vy। अब vx क्या होगा,
तो वी एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स प्लस जी टी। तो यू एक्स वाले मीन्स एक्स एक्सिस पे क्या था कि वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी थी हमारे पास u cos थीटा, जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन हो जाएगा 0, क्योंकि चेंज नहीं होगा वेलोसिटी में तो एक्सेलरेशन 0। तो vx हो जाएगा हमारे पास u cos थीटा प्लस 0t। तो vx इज इक्वल्स टू u cos थीटा। अब देखते हैं हम वी वाई वाले में डायरेक्शन में, तो वी वाई वेलोसिटी यू वाई प्लस जी टी। यू वाई तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा। अब एक्सेलरेशन होगा यहाँ पर, लेकिन क्या है ये अपोजिट टू द ग्रेविटी जा रहा है तो माइनस जी, ओके, एंड टी। तो वी वाई हमको मिल गया u साइन थीटा माइनस जी टी। दोनों कंपोनेंट्स की वेलोसिटी मिल गई। अब उनका रिजल्टेंट, तो v इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर एंड वी वाई का स्क्वायर। तो u cos थीटा होल स्क्वायर प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर, ओके। अब हम क्या कर सकते हैं, u साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो पुट करते हैं हम, ये हुआ हमारे पास u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a का स्क्वायर मीन्स u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b मीन्स g स्क्वायर एंड t स्क्वायर, b का स्क्वायर माइनस 2a u साइन थीटा एंड gt, ओके। तो अब आपको हमें क्या दिख रहा है कि ये एंड इन दोनों पार्ट में से u कॉमन आ जाएगा, u हुआ कॉमन, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा एंड gt। तो आइडेंटिटी है हमारे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है 1, तो ये पूरा पोर्शन 1 हो गया हमारे पास। सिर्फ और सिर्फ बचा हमारे पास v इज इक्वल्स टू रूट में u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा g t, ओके। ये हुई हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी। ये हमारे पास एंगुलर प्रोजेक्टाइल में रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ओके। तो अब इसका डायरेक्शन के लिए हमको टेन बीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा, या फिर हम टेन थीटा भी ले सकते हैं। टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मीन्स वी वाई अपॉन में वी एक्स, ओके। तो वी वाई हमने निकाला था u साइन थीटा माइनस जी टी, अभी फाइंड आउट किया था हमने, और वी एक्स हमारे पास है u cos थीटा। अब इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इसके पास भी लिख देते हैं u cos थीटा और इसको भी लिख देते हैं हम इसके नीचे gt u cos थीटा। अब आप देखेंगे u से u कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन में cos हो जाता है हमारे पास टेन थीटा माइनस gt अपॉन में u cos थीटा। ये होगा हमारे पास टेन थीटा या टेन, जो भी एंगल आप यहाँ पे लिखेंगे, बीटा लिखे तो बीटा, तो इसको बीटा लिख सकते हैं, सेम एंगल तो नहीं रखेंगे, टेन बीटा, तो ये हो जाएगा आपके पास टेन थीटा माइनस जी टी अपॉन में यू कॉस थीटा। तो अभी इसके क्वेश्चंस रहते हैं प्रोजेक्टाइल के, और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे सर्कुलर मोशन, ओके।